हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक का ये नारा है, हम हैं भारत के बाशिंदे, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। इज्जतों की दुनिया के चांद सितारे जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, उनमें से अगर मैं किसी का नाम न भी लूं तो उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपने उन नौजवानों से बात करना चाहता हूं जो इस देश की समस्या नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान है। मैं अपनी तकरीर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जुमलों से शुरू करना चाहता हूं। 1902 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इलाहाबाद में कहा था कि मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो मैं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, बस मुसलमान हूं, सिर्फ मुसलमान हूं। लेकिन मेरी वतन की इज्जतों पर, आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं। हाँ, मैं मोहम्मद इरफान, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान हूं, मुसलमान हूं। लेकिन मेरी भारत माँ की जान आन बान शान पे वक्त पड़ जाए तो मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं। कोई जरूरत नहीं हमें AK-47 बनाने की, और कोई जरूरत नहीं हमें बम और मानव बम बनाने की, और कोई जरूरत नहीं हमें नए नए हथियार बनाने की, क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी इतनी है कि अगर हम एक एक चुल्लू पानी भर दुश्मन पर फेंक दें तो मुल्क डूब जाएगा। मैं अपनी बात आपसे करने नहीं आया, बल्कि स्टेज पर बैठे सारे बड़े लोगों की खिदमत में ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन हजारों स्टूडेंट के दिलों में करवटें होने वाली तमन्नाओं की जबान बन के दुनिया में बता देना चाहता हूँ कि हम गर्व करते हैं और घमंड करते हैं इस मुल्क हिंदुस्तान पर, जिसकी आबादी इतनी है कि दुनिया में जिंदगी के नाम पर जीने वाले इतने लोग नहीं हैं कि जितना कि भारत में भारत के नाम पर मरने वाले लोग। तुम्हारे जज्बे को सलाम, ये मुल्क तुमसे बहुत कुछ चाहता है। हम सलाम पेश करते हैं उन लोगों को जिनको बड़ी मजलूमियत से मारा गया है, और हम दुनिया के सारे मुल्कों को बताना चाहते हैं कि हमारी खामोशियों को हमारी कमजोरियां न समझी जाएं। क्योंकि अगर भारत की अखलाक की वजह से हम किसी को कांधे पर बिठाना जानते हैं तो भारत की मर्यादा को सामने रखते हुए उसे दफनाना भी जानते हैं। इसीलिए जब अंग्रेज ने गांधी से ये कहा था कि क्या फर्क पड़ता है, एक टुकड़ा है पाकिस्तान का, अलग कर दीजिए, तो गांधी ने अपने लकड़ी के सहारे खड़े होकर पीठ पे हाथ रख कर कहा था कि तुम अंग्रेज नहीं समझो, तुम हुकूमत करने वाले लोग हो, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर मैं पाकिस्तान को अलग कर भी दूं तो मैं भारत के उन 6,50,000 गांवों का क्या करूं जो मंदिर से शुरू होते हैं और मस्जिद तक जाके खत्म होते हैं, और मस्जिद से शुरू होते हैं और मंदिर तक जाके खत्म होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे वक्त का एहसास है। मैं अपनी आखिरी बात आपसे कह के और विदा लूंगा कि लेकिन बस ये याद रखिएगा कि इस मुल्क की पहचान बनिए। इस मुल्क में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इतना अच्छा है। मैं कसम खाता हूँ अपनी इज्जत की, कसम खाता हूँ अपनी इस मिट्टी की, ये मिट्टी इतनी पाक है, इतनी पाक है कि सजदों को भी इस जमीन पर नाज हो। लव, मेरे ख्याल से ये नौजवानों के से ज्यादा कोई नहीं जानता लव के बारे में। जिसे चाहते हो उसके लिए चेहरे की उदासी,
जब वो जुदा हो जाए तो आंखों में समंदर जैसा छलकता हुआ आंसू। अगर वो कहे तो पहाड़ी की वादी में मौत, अगर वो कहे तो जिंदगी का खात्मा उसके लिए कबूल। ये चार चीजें और चार जज्बे जब हम इंसानों के दिल में होते हैं तो दो दिल एक हो जाते हैं। बस किसी से प्यार करते हैं तो बस किसी से प्यार करते हो तो दो दिल एक हो जाते हैं। बंदा बंदे को चाहता है तो दो एक होता है, बंदा खुदा को चाहता है तो पूरी दुनिया एक हो जाती है। इन्हीं जुमलों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की हर एक ऊंचाइयां छू लूं, भले ही शोहरतों की हर एक ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। जय हिंद।